ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्राकं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 76वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र संकलित हैं। छंद त्रिष्टुप, मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रिभौम और देवता अश्विनी कुमार हैं। प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्रातः कालीन यज्ञ में अश्विनी कुमारों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आभात्यग्निरुषसामने एकमुद्विप्राणान्दे भजावाचो अस्थः अर्वाञ्चादोनं रथ्ये हजादम्बे पिबांसमश्विना घर्ममच्छा। इस प्रथम मंत्र में उषः कालीन संपन्न होने वाले यज्ञ में अश्विनी कुमारों का आवाहन है। अश्विनी कुमारों के विषय में आप सब जान चुके हैं। ये प्रकृति में जो स्वास्थ्य धारा और पुष्ट की धारा प्रवाहित हो रही है उसके नियामक हैं, देव भिषज हैं। प्राणियों के स्वास्थ्य और पुष्टि का उत्तरदायित्व इन पर विशेष रूप से रहता है। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। इसलिए संबंधित देव का आराधन आवश्यक है। तो इसी विषय पर आधारित है यह मंत्र। प्रातः काल का जो वातावरण होता है उषाकालीन, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम होता है। उस समय कोई भी कार्य किया जाता है वो अधिक दक्षता से संपन्न हो पाता है, क्योंकि उस प्रदूषणहीन वातावरण में स्वास्थ्य की शक्तियाँ बिखरी रहती हैं। तो जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ अश्विनी कुमार हैं। इसलिए प्रातःकालीन यज्ञ में कर्म में अश्विनी कुमारों का आवाहन अधिक सटीक और सार्थक प्रतीत होता है। ऋषि कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, उषसाम अनीकम। उषा काल की अनीक माने सेना, अर्थात उषा कालीन वातावरण का प्रसार हो चुका है और हम उपासक अग्नि आयाति अग्नि को प्रज्वलित कर चुके हैं। अग्नि पूर्णतया प्रदीप्त हो चुका है। विप्राणाम देवथा वाचः, और विप्राणाम माने ज्ञानियों के। विप्र का अर्थ होता है विशेष रूपेण प्रजानाति विप्रः। विप्र से किसी जाति विशेष का ऋग्वेद में प्रयोग नहीं है, शब्द बाद में रूढ़ हुए हैं। तो मूल अर्थ है कि जो तत्वज्ञानी है, शिष्य के स्वास्थ्य के एवं अन्य विषयों का जिसे सूक्ष्म ज्ञान है वह विप्र है। ऋग्वेद में जाति का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रातःकालीन यज्ञ में विप्राणाम जो ज्ञानी हैं, ऋषि और ऋत्विज आदि, उनके देव था वाचा, उनके देवों को समर्पित
स्तुति के प्रिय वचन चारों ओर अब प्रसरित होने लगे हैं, उच्चारण उनका होने लगा है। उत अस्थु, अब वे प्रारंभ हो गए हैं। रक्षा अश्विना, हे अश्विना, दोनों अश्विनी कुमारों, रक्षा, तुम रथासीन हो जाओ। और पिपीवांसम घर्मम अच, पिपीवांसम माने प्रदीप्त, घर्म माने अग्नि की ज्वाला, अच्छ माने अच्छी प्रकार, यानी इस समय यज्ञ वेदी में अग्नि ज्वाला अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो चुकी है। तो घर्म तो आजकल उसी घर्म से घाम बना है, तो मूल रूप में घर्म का अर्थ अग्नि की लपटों से है। अग्नि की लपटों में ताप होता है और एक उजाला होता है, प्रकाश होता है। तो इसी आधार पर इस घर्म को घाम आज का हो गया है। होते होते अग्नि से हट करके सूर्य की धूप को या आतप को घाम कहा जाने लगा है, जिससे सभी लोग परिचित हैं। शब्द घर्म है, तो घर्म का अर्थ हुआ कि प्रदीप्त अग्नि की ज्वालाएं अच्छी प्रकार से दृश्यमान हो रही हैं। नूनम माने निश्चय ही, इह माने इस यज्ञ में पधारो। अर्वांश आयातम, यज्ञ के सम्मुख प्रकट हो जाओ। तो उषा काल के प्रकट होते ही अग्निदेव प्रदीप्त हो गए हैं और दिव्य स्तुतियाँ प्रारंभ हो गई हैं। ऋषिगण ऋत्विकगण उसे करने लगे हैं। हे रथासीन अश्विनी कुमारों, इस प्रभातकालीन उषाकालीन यज्ञ में तुम दोनों शीघ्र अपने रथ से पधारो। प्रदीप्त अग्नि वाले हमारे यज्ञ की ओर शीघ्र ही चल पड़ो। अग्नि देवता दीप्त हो गए। प्रातः काल ज्यों आया, अग्नि देवता दीप्त हो गए। प्रातः काल ज्यों आया, ज्ञानी कंठों ने स्तुति में दिव्य गान को गाया। रथासीन अश्विनी कुमारों, कृपा दृश्य दौड़ाओ, जिसमें अग्नि प्रदीप्त हमारे दिव्य यज्ञ में आओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 76वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रि भौम, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक है अश्विनी कुमारों की उदारता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न संस्कृतं प्रमिमेतोऽगमिष्ठान्ति नो नमश्विनोऽपस्तु देह दिवाभिपित्वे वसागमिष्ठा प्रत्यवर्तिन्दाशुशेषं भविष्ठा। इस दूसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों की उदारता का विशेष कथन है। ये दोनों अश्विनी कुमार संस्कृतम न प्रमिमीता, संस्कृत को नष्ट नहीं करते हैं, उन्हें कष्ट नहीं देते हैं। मतलब यहाँ संस्कृत से संस्कृत भाषा नहीं है, बल्कि जिनका व्यक्तित्व, जिनका आचरण संस्कारित है, जो संस्कार युक्त हैं। संस्कृत को भी इसीलिए संस्कृत कहा जाता है भाषा को, क्योंकि वो सुधरी व्याकरण से परिमार्जित भाषा है, इसीलिए उसको संस्कृत कहा जाता है। उसमें विचार भी बड़े ही परिमार्जित हैं। तो एक भाषा विशेष को नाम संस्कृत दे दिया गया है, लेकिन मूल जो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है वो संस्कारित अथवा साफ सुथरा, स्वच्छ, विमल होता है। तो यहाँ संस्कृत शब्द का जो अर्थ है
वो संस्कारित माने स्वच्छ चरित्र वाले सुधरे हुए व्यक्ति जो हैं वे संस्कृत हैं और न प्रमिमित। अश्विनी कुमार उनको प्रमिमित माने विनष्ट नहीं करते हैं, कष्ट नहीं देते हैं। नूनम उपस्तुता, नूनम माने अवश्य ही, उपस्तुता माने प्रशंसित अश्विनी कुमार। यह अंत्यगमिष्ठा, हमें विश्वास है कि यह माने हमारे इस यज्ञ के अंतिम माने समीप, गमिष्ठा माने आने को तत्पर हो रहे हैं। आवर्ती प्रति, वे अश्विनी कुमार दरिद्रता के समीप से उसे हटाने के लिए आगमन करते हैं और दिवा अभिपित्ते, दिवस के प्रारंभ में ही होने वाले यज्ञ में वे उपासकों के दुख दारिद्र्य को विनष्ट करने के लिए चल पड़ते हैं। अवसा आगमिष्ठा, अवसा माने संरक्षण के लिए, या संरक्षण के साथ अव शब्द संरक्षण के अर्थ में आता है। अवसा तृतीया है, तो अवसा आगमिष्ठा माने वे अश्विनी कुमार संरक्षण के साथ आते हैं, यानी वे खाली हाथ नहीं आते हैं। जिनसे उपासकों का कल्याण हो सके उन संरक्षण साधनों के साथ वे पधारते हैं। दास से सम भविष्ठा, दास से कहते हैं दानी यजमान के हित में वे सम भविष्ठा, अत्यंत सुख प्रदान करने वाले हैं। अश्विनी कुमार सभ्य सुसंस्कारित मनुष्य को कदापि कष्ट नहीं देते हैं। वे प्रशंसित अश्विनी कुमार इधर मेरे यज्ञ में आने को तत्पर रहते हैं और तत्पर हो रहे हैं। उपासक की दरिद्रता मिटाने को वे सदैव कटिबद्ध रहते हैं। प्रातः हव्यदान हेतु तत्पर यजमान को सुख प्रदान करने वाले वे अश्विनी कुमार यज्ञ भूमि पर आकर के हम सबको संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। उनसे प्रार्थना है कि हमारे यज्ञ भूमि पर, कर्म भूमि पर शीघ्र आवें और हम सबका कल्याण करें, मंगल वितरण करें। सभ्य सुसंस्कृत कौन अश्विनी दुख पहुँचाते हैं, सभ्य सुसंस्कृत कौन अश्विनी दुख पहुँचाते हैं। अस्तुत होने पर आने को तत्पर हो जाते हैं। हविदाता यजमान भक्त के दुख दारिद्र्य मिटाते, करते संरक्षण प्रदान वे सुख अनंत पहुँचाते। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 76वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रि भौम, छंद त्रिशुप देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है सोम रस प्रदान करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतायातं संगमे प्रातरन्धो मध्यन्ति न उदिता सूर्यस्य दिवारक्तमवसा शन्तमेधनेदानीं पेतिरश्विना दधाना। इस तीसरे मंत्र में यह बात विशेष रूप से कही गई है कि अश्विनी कुमार हम मानव के संरक्षण में सदैव तत्पर रहते हैं। हम सब उनकी उपासना करते हैं, उन्हें सोमपान कराते हैं, उनके गुण गाते हैं, उनको प्रिय पेय पदार्थ प्रदान करते हैं। तो यह क्रम कोई नवीन नहीं है,
यह शाश्वत है, बहुत पहले से चला रहा है। हम सब भक्त उसी का अनुपालन कर रहे हैं। अश्विनी कुमार पूज्य हैं, वे हमारे संरक्षक हैं। हमारा और उनका यह आराध्य और आराधक का संबंध शाश्वत है, यह बात कही गई है। ये अश्विनी कुमार प्रातः काल चाहे प्रातः काल हो, मध्यम दिने चाहे मध्याह्न काल हो, सूर्य से उदिते सूर्योदय होने पर दिवा नक्तम, दिन और रात, शम तमेन अवसा, शम कहते हैं सुख को, और शम तमेन माने अत्यधिक सुखदायक, अवसा संरक्षण साधनों के साथ, आयातम माने आते हैं। और हे अश्विनी कुमारों, तुम आज भी अपने संरक्षण साधनों के साथ आओ, हमारे यज्ञ में पधारो। इदानीम अभी पीति ही, यह पेय सोमरस तुम्हें अर्पित किया जा रहा है श्रद्धा के साथ। आततार ना, यह आज ही नहीं हो रहा है, वरन यह शाश्वत है, सनातन है, अत्यंत प्राचीन है। सदा से ही यह होता रहा है कि आपको सप्रेम आवाहित किया जाता रहा है, और सोमपान जो कि आपका प्रिय पेय है, शक्ति का पर्याय है, उसे आपको प्रदान किया जाता रहा है। हे अश्विनी कुमारों, प्रातः, मध्याह्न, सूर्योदय, दिन और रात में जब कभी चाहो अपने संरक्षण के सुखद साधनों के साथ आओ। यह सोम रस पान हेतु हम तुम्हें आज ही दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अपितु अनंत काल से ही यह परंपरा चली आ रही है, और उसी परंपरा के अधीन हम तुम्हारा आवाहन आज कर रहे हैं। तुम कृपया हमारे इस यज्ञ में सोमपानार्थ प्रिय पेय को पाने हेतु पधारो। तो यह भक्त और भगवंत के मध्य का संबंध है, उपास्य और उपासक के मध्य उपासना का, प्रेम भावना का आदान प्रदान है। हे अश्विनी कुमारों, शाश्वत सोम सुरस का पान प्रत्येक काल में करते आए, इसको तुम्हें प्रदान। जब चाहो संरक्षण साधन साथ लिए आ जाओ, करो सोमरस पान सनातन, मुझे कृतार्थ बनाओ। इस प्रकार से हम जाने कि प्रातः, मध्याह्न और सूर्योदय, दिन रात में जब कभी अश्विनी कुमार इच्छा करें, अपने संरक्षण साधनों के साथ हम मानवों को, आराधकों को सुख देने के हेतु पधारें। ये सोमपान हेतु उन्हें आवाहन की क्रिया कोई नई नहीं है, वरन इसका क्रम प्राचीन काल से चला रहा है। उसी संदर्भ में हे अश्विनी कुमारों, हम तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं, तुम कृपया पधारो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 76वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, देवता अश्विनी कुमार, छंद त्रिष्टुप, और शीर्षक है अन्न और ऊर्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं हिवां प्रतिभिस्थानमोक इमे गृहा अश्विनेरन्दरोडम् आनो दिवो बृहतः पर्वतादाभ्यो जातमिषमोर्जं वहन्ता। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों के प्रति भक्ति भाव भरे सहज समर्पण
का कथन झलकता है। भक्त और भगवान का संबंध तभी अटूट हो पाता है जब उसमें सहज समर्पण होता है, क्योंकि समर्पण के स्थिति में अहम गल जाता है, और जब तक अहम गलित नहीं होता तब तक एक भेद की दीवार खड़ी रहती है। तो भक्ति परिपक्वता की ओर चल रही है, इसके लिए समर्पण भाव की झलक का होना आवश्यक है। ऋषि कह रहा है कि अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, इदम ओका, ओक कहते हैं आश्रय स्थल को, घर को। तो यह जो ओक है, यज्ञस्थल है, यह तुम्हारा ही है और वाम ही तुम दोनों के लिए ही है। और यह प्रदिव्य स्थानम, यह स्थान जो है प्रदिव्य माने अत्यधिक उत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त इमे गृहाः, हम उपासकों के ये घर, इदम दुरोणम, यह जो इनका दुरोण है, दुरोण कहते हैं मकान। घर और मकान में थोड़ा अंतर होता है। घर सामान्य कोटि का माना जाता है, मकान जरा कुछ अधिक दिव्य, कुछ अधिक मूल्यवान, कुछ अधिक भव्य होता है घर की अपेक्षा। तो हम सब आराधकों का जो यह घर है अथवा जो यह मकान है, यह सब तुम्हारा ही है। तो यह समर्पण की भक्ति भरी भावना है, और यह जब भक्ति परिपक्वता की ओर प्रयाण करती है तो समर्पण सहज ही आ जाता है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, हे गोविंद यह सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं इसे तुम्हें समर्पित करता हूँ। इसी भावना पर आधारित है यज्ञ का स्वाहा। स्वाहा शब्द प्रत्येक देवता के लिए प्रत्येक आहुति प्रक्षेपण के समय कहा जाता है। स्व माने अपना, हो माने त्याग। मैं अपना तो त्याग कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा है ही नहीं, यह तुम्हारा है। तो इदम इंद्राय नमम, यह इंद्र के लिए है, मेरा नहीं है। इंद्र का है, मेरा नहीं है। इंद्राय स्वाहा, इंद्र को यह अपनत्व भाव खींचकर प्रदान किया जा रहा है। तो ये तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। इसी प्रकार से आहुत के समय स्वाहोच्चार के साथ प्रत्येक देवता का नाम लिया जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि दान में, देवार्चन में, प्रसाद आदि वितरण में समर्पण होना चाहिए, उसमें अहम नहीं होना चाहिए, तभी वह देवता को प्राप्त होता है। तो इसी भक्ति भावना से सराबोर भक्त का हृदय कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, इमे गृहाः इदम दुरोणम, यह मेरे घर, ये मेरे मकान सब तुम्हारे हैं, मेरा कुछ नहीं है। हे अश्विनी कुमारों, दिवा, तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम दिव्यलोक से, दिव्यलोक से, स्वर्गलोक से, बृहता पर्वतात और बड़े बड़े भारी पर्वतों से अथवा मेघमंडलों से
जहाँ कहीं भी हमारे हित को साधने वाली वस्तुएं हों, जो कुछ भी आहार खाद्यान्न आदि हों, उन सबको ऊर्जम वहंता, उनके साथ ऊर्जा को लेकर के पधारो। न आयातम, हम सबके समीप तुम दोनों आओ। तो हे अश्विनी कुमारों, यह यज्ञ भूमि, यह हमारा घर, यह मकान तुम दोनों का उत्तम निवास स्थान है और यह तुम्हारा है ही, मेरा कुछ नहीं है। यह सब तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है। हे देवद्वय, तुम दिलोक में हो, स्वर्ग में हो, या बड़े बड़े पर्वतों पर हो अथवा पर्वत तुल्य बादलों में हो, वहाँ पर जो ऊर्जा हो, जो शक्ति हो, जो कल्याणकारी तत्व हो, वो हम सबके लिए वहाँ से खींच कर लाओ और हम सबको ऊर्जा प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, मेरा घर मकान जो सारा तेरा वासस्थल है देवों, है अनुदान तुम्हारा। तुम दिलोक गिर से, घन से, जल से ऊर्जा ले आओ, हमें प्रदान करो, तुम दोनों जीवन सफल बनाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 76वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है संरक्षण, धनेश्वर्य एवं वीर संतानों हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समश्विनोरवसानोतनेन मयो भवा सुप्रणीते गमेम आनो रयं वहतमोदवेनाना विश्वान्यमृतासो भगानि। इस 5वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें अश्विनी कुमारों से सुखद संरक्षण, धन संपन्न जीवन एवं वीर संतानों से समृद्ध जीवन और सुखी जीवन की कामना है। और इसी कामना के साथ उपासक अपने उपास्य अश्विनी कुमारों से कह रहा है कि अश्विनोः नूतनेन, हम सब अश्विनी कुमारों के नए नए संरक्षण साधनों से लाभ उठाएं, उनसे सुरक्षा प्राप्त करें। मयो भुआ अवसा, मयो भुआ कहते हैं सुखकर को, मयो भुआ सुखकर, अवसा माने संरक्षण साधनों से सुरक्षित रहें। सुप्रणीति, उनके सुंदर नेतृत्व विधान की छाया में हम सुरक्षित रहें। संगमेम, भली प्रकार से जीवन यात्रा में गमन करते रहें, सुखद सुरक्षित जीवन बिताएं। नह रईम आवहतम, ये दोनों अश्विनी कुमार हम सबको रई, रई माने धनैश्वर्य प्रदान करें और इसके साथ ही साथ वीरान, हमारे वीर संतानों को विश्वानि सौभाग्यानि अमृता, संपूर्ण सौभाग्य और अमरत्व प्रदान करें। यानी हमें तो सफल, सक्षम, सुरक्षित बनाए ही,
साथ ही साथ हमारी संतानों को भी सुखी, समृद्ध और सुरक्षित अमर जीवन प्रदान करें। तो हम अश्विनी कुमारों के नूतन सुखद संरक्षण प्राप्त करें। और हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे सुंदर नेतृत्व से संयुक्त होकर के, युक्त होकर के हम सुरक्षित जीवन प्राप्त करें तथा एक सुंदर, सुखमय, कल्याणपूर्ण जीवन बिताएं। तुम हमें जो है वो पर्याप्त धनैश्वर्य प्रदान करो। और हे देवद्वय अश्विनी कुमारों, तुम हमारी वीर संतानों को भी समग्र सुख, सौभाग्य प्रदान करो, उनसे उन्हें समन्वित करो। तो हम और हमारी संतानें सुखी, समृद्ध, निर्बाध और प्रगतिशील जीवन बिताएं। तो नूतन सुखद सुरक्षा साधन अश्विनियों के द्वारा पाएं, विधिवत जीवन बीते, सुख परिपूर्ण हमारा पाएं, शुभ नेतृत्व कुशल हम धनैश्वर्य पा जाएं, उनसे सुख सौभाग्य हमारी संतानें भी पाएं। इस प्रकार से हमने इस पंचम मंडल के 76वें सूक्त में संकलित पांचों मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ सहित प्राप्त किया। इस पांचवें सूक्त के 76वें, इस पांचवें मंडल के 76वें सूक्त के जो मंत्रदशार्ष हैं वो त्रिभौम, देवता अश्विनी कुमार और सभी छंद त्रिष्टुप छंद हैं। अब तक ले जितने छंद व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 4288 हो चुकी है। इस 76वें सूक्त में अश्विनी कुमारों को प्रातःकालीन यज्ञ में आने का विशेष आमंत्रण है। अश्विनी कुमार सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के नेतृत्व करने वाले नियामक देवता हैं। प्रकृति में जो शक्ति धारा है, स्वास्थ्य है, पौष्टिकता है, वो सब इनके अधीन है। प्रातःकाल अश्विनी कुमारों का विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए प्रभातकालीन, उषाकालीन यज्ञ में इनका विशेष रूप से आमंत्रण हुआ है। सुख जो है वो स्वास्थ्य की नींव पर टिका होता है। मनुष्य को यदि स्वास्थ्य नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। सरुज शरीर बाल सब भोगा, शरीर रोगी है तो सारे सुख ऐश्वर्य किसी काम के नहीं। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। तो अश्विनी कुमार आरोग्य प्रदायक हैं, देव भिषज हैं। जो पौष्टिकता है, जो जीवन है, स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य की धारा, जीवनी शक्ति प्रवाहित है प्रकृति में, उसके नियामक देव हैं अश्विनी कुमार। इसलिए जिसके पास जो है उसी से वह मांगना चाहिए। इस न्याय के अनुसार अश्विनी कुमार उसने सुख, स्वास्थ्य और संरक्षण की प्रार्थना की गई है। और यदि हमारी संतानें सुखी, स्वस्थ न रहीं, समृद्ध न रहीं, तो भी हमारा जीवन अधूरा सा रहेगा। इसीलिए यह भी प्रार्थना अंतिम मंत्र में है कि हमें तो आप सुख सौभाग्य दो ही, स्वास्थ्य दो ही, साथ साथ हमारी संतानों को भी सुखी, सौभाग्यशाली और स्वस्थ बनाओ। इस प्रार्थना के साथ इस सूक्त का समापन हुआ है। अब हम इस व्याख्या के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और अब 5वें
मंडल के 77वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दशारिष अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार है। तो इस 77वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है प्रातःकालीन यज्ञ में अश्विनी कुमार आकर सर्वप्रथम सोमपान करें। तो इस भाव से भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रातर्यावाडा प्रथमाजध्वम् पुरागृध्रादररुषः पिबातः प्रातर्हि यज्ञमश्विना दधाते प्रशंसन्ति कवयः पूर्वभाजाः। इस प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमार ही सर्वप्रथम सोमपान करें, इसका कथन है। जैसा हम सब जानते हैं कि अश्विनी कुमार पुष्ट के स्वास्थ्यवर्धक तत्वों के नियामक देव हैं, देव भिषज हैं। सूर्योदय के साथ प्रथम किरणों में व्याप्त जो स्वास्थ्य और चेतना प्रवर्धक तत्व होते हैं, उनके ये नियामक हैं। ऋषियों ने इनकी शक्ति को पहचाना है और इस कारण से प्रभातकालीन यज्ञ को विशिष्ट महत्ता दी है और उसी महत्ता से जोड़कर यह मंत्र कहा गया है। यज्ञ 3 समय होते थे, उषा काल में प्रातः, मध्याह्न काल में और सायंकाल में। लेकिन प्रभातकालीन यज्ञ को विशेष महत्ता दी गई है, क्योंकि यह समय जो होता है वह बड़ा ही पुण्यकाल होता है। यह ब्राह्म वेला जो है वो सुख और स्वास्थ्य से भरी होती है। इस समय की उपासना अधिक कारगर होती है, सफल होती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके सुख और स्वास्थ्य के संरक्षक देवता अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है और यजमानों अथवा ऋतुजों को यह सलाह दी गई है कि वे प्रथम अश्विनी कुमारों को सोमपान कराएं, उनका पूजन आराधन करें। तो प्रातः यावाना प्रथमा, प्रातः अन्य देवों से पहले आ जाने वाले अश्विनी कुमारों की हे यजमानों अथवा ऋतुजों यजध्वम पूजा करो। अररुषः गृध्रात्, और यह ध्यान रखो कि वे जो कि अररुषः माने अदानशील हैं, वे शक्तियाँ जो कि दान देने में संकोच करती हैं, उदार भाव से दान नहीं देती हैं। और जो गृध्रात्, जो गृध्र माने लोभी हैं, लालची हैं, केवल यज्ञ भाग पाना चाहते हैं और मानव के कल्याण के प्रति जिनका विशेष ध्यान नहीं रहता है, जो अदानशील हैं, जो गृध्र माने लालची हैं। देखिए गृध्र शब्द है, गृध्र शब्द लालच के लिए आता है। वैसे एक पक्षी विशेष के लिए गृध्र प्रयोग होता है जिसको गीध कहते हैं, लेकिन वो मांस का बड़ा लालची होता है। इसी कारण से इस शब्द के साथ रूढ़ हो गया है गृध्र शब्द। वैसे गृध्र मूल रूप से लालच या लोभ के लिए आता है।
माँ गृह काश्यसित धनम, यजुर्वेद का पहला मंत्र है कि माँ गृह काश्यसित धनम, किसी के धन के प्रति गृध्र दृष्टि मत रखो, यानी लोभी मत बनो, दूसरे के धन को अपनाने के लिए गीधों की तरह घात मत लगाओ। तो माँ गृह काश्यसित धनम, किसी के धन को गृध्र भाव से, लालच भाव से मत देखो। तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि हे ऋतजो, जो शक्तियाँ अररुषा अदानशील हैं, यानी वे आराधकों को पर्याप्त नहीं दे पाती हैं, और जो गृध्र हैं, केवल आहुति पाने के इच्छुक हैं और यजमानों को, आराधकों को सुपर्याप्त देने में हिचकिचाहट करती हैं, उनसे पहले सोमपान अश्विनी कुमार करें, क्योंकि जिसको पहले सोम समर्पित किया जाता है उसको विशिष्ट आदर प्रदान किया जाता है। प्रथम सोमपान कराने का अर्थ हुआ कि उसको अन्यों से अधिक महत्ता देना। इसीलिए कहा गया है कि पुरः पिबतः, ये दोनों अश्विनी कुमार सबसे पहले सोमपान इस उषःकालीन यज्ञ में करें, क्योंकि ये प्रातः ही यानी प्रभात काल में ही यज्ञम दधाते, यज्ञ भूमि के निकट आ जाते हैं। प्रभात काल में इनकी विशिष्ट गमन शक्ति देखी जाती है। ये सबसे पहले उपस्थित हो जाते हैं प्रभात काल में यज्ञ में, इसलिए इनको सबसे पहले सोमपान कराओ। सोमपान को आप जानते हैं एक प्रिय पेय है, जिसको यह पहले दिया जाता था वो समझा जाता था कि प्रमुख देव है। तो प्रभात कालीन यज्ञ में अश्विनी कुमारों का प्राधान्य रहता है, इसलिए उन्हें प्रथम सोमपान कराने की बात कही गई है। और जो देने में किफ़ायत करते हैं, अथवा जो पूर्ण उदार नहीं है, अथवा जो लोभी प्रवृत्ति के हैं, केवल लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, उनको तो अल्प दो। लेकिन प्रभात काल में जो स्वास्थ्य सुख वितरण करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, पौष्टिकता देते हैं, ऐसे दोनों अश्विनी कुमारों को तुम सबसे पहले सोमपान कराओ, क्योंकि ये यज्ञम दधाते, यज्ञ में पहले आ भी जाते हैं। पूर्व भाजा कवया, पूर्व भाजा हमारे पूर्वकालिक होने वाले, कवया हमारे विद्वानों ने, ऋषियों महर्षियों ने प्रशंसन थी, इनकी प्रशंसा की है। यानी जो हम कह रहे हैं, जिस भाव को हम व्यक्त कर रहे हैं, उस भाव को लेकर के इन अश्विनी कुमारों की प्रार्थना और उनके प्रति समर्पण जो पूर्वकालिक विद्वान रहे हैं वे भी करते आ रहे हैं या किए हैं। तो प्रातः अन्य देवों से सर्वप्रथम आ जाने वाले इन अश्विनी कुमारों की स्तुति हे ऋतुजों तुम करो, इन्हें सोमपान कराओ। और वे जो अदानशील हैं, देने में किफ़ायत करते हैं, जो कृपण हैं, जो लोभी हैं, उनसे पहले ही इन देवद्वय को सोम समर्पित करो। ये प्रातः सबसे पहले यज्ञ में आ जाते हैं, इसलिए इनका प्रथम स्वागत अपेक्षित है। जो हम कह रहे हैं यह हमारी उक्ति नहीं है, हमारा निर्देश नहीं है, वरन इसके पूर्व भी जो विद्वान हो चुके हैं, ऋषिगण हो चुके हैं, उन्होंने भी इन अश्विनी कुमारों को प्रथम स्थान दिया है प्रभात कालीन यज्ञ में, और इनकी विधिवत प्रशंसा की है। जैसा सनातन काल से होता आ रहा है उसका अनुसरण तुम भी करो।
पूजो हे ऋतुजों, पूजो पहले अश्विनियों को, प्रातः सबसे पहले आते, उनसे पहले वे ही सोम पिएं, जो कृपण न जो कुछ हैं दे पाते। ये प्रथम यज्ञ में आते हैं, चेतना साथ में नौ लाए, पहले विद्वद्गण भी उन देवों के गुणगण गाते आए। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 77वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्ष अत्रिभौम, छंद तृष्टुपौर देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है यज्ञ में प्रथम आने वाले अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रातर्यजध्वमश्विना आहिनो तनसायमस्ति देवया अजुष्टम् उतान्यो अस्मद्यजते विचामः पूर्वो यजमानो मनीयान्। इस दूसरे मंत्र में प्रातःकालीन यज्ञ में अश्विनी कुमारों की विशिष्ट उपासना होनी चाहिए। यद्यपि यज्ञ प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों यज्ञ कालों में होते हैं और त्रिकाल यज्ञ का महात्म्य अपना है, लेकिन अश्विनी कुमार को प्रभातकालीन यज्ञ में विशेष स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये देवद्वय प्रभातकालीन यज्ञ को विशेष रूप से पसंद करते हैं, उसकी कामना करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि अश्विनी कुमार जो हैं स्वास्थ्य के देवता हैं। प्रातःकाल उनका विशेष शक्ति संचरण होता है और इसलिए प्रभातकालीन यज्ञ में उनका विशिष्ट स्थान होना चाहिए। उनको सर्वप्रथम आहुति दी जानी चाहिए। यही काल सर्वोत्तम उपासना का काल है। तो हे उपासकों, हे ऋतुजों, प्रातः यजध्वम, तुम प्रभातकालीन यज्ञ में अश्विनी कुमारों के हेतु आहुति डालो, उन्हें आहुति समर्पित करो। हिनोत और ऐसी प्रेरणा भरो। अयम सायं अजुष्टम, जो सायंकालीन यज्ञ होता है वह अजुष्ट माने असेवनीय है, यानी सायंकालीन यज्ञ को ये अश्विनी कुमार नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी बेला जो है वो प्रभातकालीन है। प्रभात काल में अपना विशेष प्रभाव जनाते हैं। देवयाः न अस्ति, यह देवों के समीप जाने वाला क्षण नहीं होता है, यानी जो अन्य यज्ञों का काल होता है सायंकालीन यज्ञ का, उसमें देव शक्तियाँ उतनी सशक्त नहीं रहती हैं। और विशेष करके अश्विनी कुमार का जो काल है आगमन का, वो प्रभात काल ही होता है और वह उनको विशेष प्रिय है। इसलिए प्रातःकालीन यज्ञ में तुम विशिष्ट रूप से सावधान रहो, सतर्क रहो और इन अश्विनी कुमारों के आराधन में विशेष दत्तचित्त रहो। भी अवह यह, इस प्रभातकालीन यज्ञ में ये विशेष संरक्षण शक्ति से युक्त होते हैं। पूर्वः यजमानः, पहले जो यजमान यज्ञ का विधान करता है, वनीयान, वो देवों के लिए अत्यधिक आदरणीय बन जाता है। जो प्रभात में जितने पहले उठ करके यज्ञ कार्य में लग जाता है, वह इन देवद्वय को विशेष प्रिय होता है। यानी प्रभात तो सूर्योदय के प्रारंभिक काल तक रहता ही है, बल्कि वह ब्राह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि झुलफुला रहता है।
तभी से प्रारंभ हो जाता है। तो जो इस समय जो सबसे पहले यज्ञ करता है वह अश्विनी कुमारों को विशेष प्रिय होता है। सीधा साधा अर्थ है कि आप कोई कर्म करो शुभ, यदि प्रातः काल झुलफुली बेला में करते हो तो वह विशेष फलदायक होगा और स्वास्थ्य के दृष्टि से अधिक सफल होगा, अश्विनी कुमारों को अधिक प्रसन्न कर सकेगा। तो प्रातः यजन करो हे उपासकों, प्रातः यजन करो, सायंकालीन हव्य देवों को, इन देवद्वय को रुचिकर नहीं है, वह इन देवों के पास नहीं पहुंच पाता है। हमारे पूर्व पुरुष जो यजन करते आए हैं वे देवों को इस उषाकालीन यज्ञ में विशेष रूप से तृप्त करते आए हैं। और जो इस प्रभात काल में सबसे पहले ब्राह्म मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ कर देता है, अश्विनी कुमारों को आहुति अर्पित करता है, ऐसे यजमान को यह देवद्वय प्राथमिकता देते हैं और विशेष आदर पाते हैं। तो प्रातः यजन करो, सायं का यजन देवों को स्वीकार, जो पहले पूजन रत होता पाता देवों से सत्कार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 77वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम देवता अश्विनी कुमार, छंद तुष्टुप है, शीर्षक है अश्विनी कुमारों के रथ की विशेषता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हिरण्यत्वं मधुवर्णो घृतस्तः प्रक्षोभहन्नारथो वर्तते वां मनोजवा अश्विना वातरं भाजेनातिजाथो दुरितानि विश्वा। इस तीसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ की प्रशंसा है। रथ गमन का साधन है, तो जिसका गमन का साधन जितना ही सक्षम रहेगा वह उतने ही शीघ्र किसी कार्य को निपटा सकने में सक्षम होगा। तो अश्विनी कुमारों को संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण करना रहता है, इसलिए उनका रथ उत्तम होना ही चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की सर्वत्र आवश्यकता है, अन्न की सर्वत्र आवश्यकता है, शक्ति की सर्वत्र आवश्यकता है, जल की और बल की सर्वत्र आवश्यकता है। तो इन सब आवश्यकताओं को शीघ्र पूर्ण करने में सक्षम है अश्विनी कुमारों का रथ। उसकी विशेषता क्या है, इसे कहते हुए ऋषि कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, वाम हिरण्यत्वक, तुम दोनों का जो रथ है वो हिरण्य माने सोना, त्वक माने कहते हैं ऊपरी आवरण को, त्वचा को। तो ऊपरी आवरण रथ का जो बाह्य भाग है वो स्वर्ण मंडित है, स्वर्ण से ढका हुआ है, स्वर्णावृत है। और मधुवर्ण मधुर रंगों वाला है, मोहक रंगों वाला है। घृतस्नु रथ, तुम्हारा जो रथ है वो घृत वर्षक है। तो घृत जो है वो ऋग्वेद में घृत जो एक शक्तिशाली पदार्थ है जिसे हम सब जानते हैं, तो उसे तो घृत कहा ही जाता है, लेकिन घृत जल के लिए भी प्रयोग हुआ है। तो जल और बल दोनों के अर्थ में घृत का प्रयोग देखा जाता है। तो तुम्हारा रथ जो है वो घृतस्नु माने बल वर्षक है अथवा जल वर्षक है। जल में भी बल होता है, जलवायु का हम जानते ही हैं
कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ का जल ही घृत का काम कर देता है, बड़ा पौष्टिक होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके ऋषि ने घृत के दो अर्थ किए हैं, बल और जल दोनों। तो अश्विनी कुमारों, तुम्हारा रथ जो है घृतस्नु है, जल अथवा बल वर्षक है। पृक्षा वहन, पृक्ष कहते हैं अन्न को, वह पौष्टिक अन्न को ढोता है, यानी पौष्टिकता जो अन्नों में व्याप्त होती है वो तुम्हारे रथ के साथ चलती है। मनोजवाह, तुम्हारा रथ जो है बड़ा वेगगामी है, और वो मनोजव, मन माने मन और जव माने वेग, वो मनोजव है माने मन के समान वेग वाला। संसार में सबसे बड़ी गति जिसकी मानी गई है वो मन की गति है। मन से ज़्यादा तीव्र गति किसी की नहीं होती। हम चाहें अमेरिका पहुंचना, फट से मन पहुंच जाएगा। सूर्य चंद्रलोक से चाहें तो मन को देर जाने में देर नहीं लगती। तो मन से बड़ा वेग किसी का होता नहीं है। तो तुम्हारा रथ जो है वह मनोवेग से युक्त है, और वातरंगा माने वायु वेग वाला है। ये न जिस रथ के द्वारा विश्वा दुरितानि, विश्वा माने संपूर्ण, दुरित कहते हैं पाप को, उस रथ के द्वारा तुम संपूर्ण पापों को अतियाथा माने पार कर जाते हो। वे पाप कर्म जो कि कहीं अवरोध डालते हैं, वे पाप कर्म तुम्हारे रथ के आगे नहीं टिक पाते हैं। सब कुछ पीछे छूट जाता है तुम्हारे रथ की गति के आगे, कोई अवरोध नहीं उपस्थित कर सकता है। तो रथ तो एक गमनागमन का साधन है। जो देव हैं, दिव्य शक्तियां हैं, अथवा अगर वैद्य माने तो वैद्य का भी रथ जो है, वाहन जो है वो लटपट नहीं होना चाहिए कि रोगी का दम टूट जाए और वैद्य पहुंच ही न पाए, कहीं पंचर हो जाए उसकी गाड़ी या कहीं बिगड़ जाए। तो इसलिए रथ स्मार्ट होना चाहिए, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। यदि हम रथ का अर्थ शरीर माने, क्योंकि शरीर भी एक रथ ही है, आत्मा रथ ही है, और सारा सामर्थ्य इसी शरीर रूपी रथ पर चढ़कर चलता है। तो यदि हम माने कि शरीर से भी, तो अश्विनी कुमारों का जो शरीर है वो बड़ा ही चुस्त दुरुस्त है, सुवर्णमय झलक लिए हुए है, सोने जैसी, बलशाली है, अन्य शक्तियों को ढोने वाला है, यानी उसमें पौष्टिक पदार्थ की जो शक्ति होती है वो सब भरी हुई होती है। और यह रथ बड़ा वेगवान है, यानी यह शीघ्रगामी है अपने स्वस्थ स्वरूप के कारण, सुंदर स्वरूप के कारण। तो भाई वैद्य का शरीर भी बड़ा दुरुस्त होना चाहिए। अगर वैद्य लटपट है, रोगी है, तो समझ लो कि वैद्य नहीं है, कोई उसमें कमी ज़रूर है। कहा गया है कि वैद्य रोगी ज्वान जोगी सूर्य पीठी घावरे। अगर वैद्य रोगी है तो समझ लो कि वैद्य सही नहीं है, कहीं कोई उसमें पेंच जरूर है। तो ज्वान जोगी, अगर जवान कहीं जोगी दिखाई पड़ जाए तो उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवावस्था बड़ी चंचल होती है। और सूर्य पीछे घावरे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा हो, लेकिन अगर किसी शूरवीर के पीठ में घाव हो तो समझ लो कि यह सही शूरवीर नहीं है, क्योंकि घाव जब भगता है पीठ में तभी लगता है। जब रण छोड़ करके भगा कोई तो प्रहार जो होता है वो जाकर पीठ ही में लगता है, सामने सीने पर नहीं लगता है। तो बड़ा भारी डींगे हाँकने वाला कोई शूरवीर है, लेकिन अगर उसके पीठ में घाव है तो फिर समझ लो कि वो सच्चा वीर नहीं है, भगोड़ा है वो। तो वही ज्वान जोगी, वही क्या वैद्य रोगी ज्वान जोगी सूर्य पीठी घावरे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अश्विनी कुमारों का जो रथ है, चाहे वो रथ लें चाहे शरीर को रथ माने, उससे बड़ा चुस्त दुरुस्त सुंदर स्वरूप वाला है और शीघ्रगामी है, कार्य को तुरंत निपटाने वाला है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का रथ सुवर्णाच्छादित है, मनोहर वर्ण वाला है, जल वर्षक अथवा बल वर्षक है, अन्नधारक है, पौष्टिक पदार्थों से भरा हुआ है, मनोवेग वाला है, वायु के सदृश गतिशील है। उसके द्वारा
तुम समग्र दुर्गमों को पार करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हो। स्वर्णाच्छादित तुम दोनों का रथ अश्विनी कुमार वायु और मन के समान है। उसमें वेग अपार जल वर्षक, वह उसमें पूरित जल बल वर्षक, वह उसमें पूरित अन्नों का भंडार, उसके द्वारा कर जाते हो दुर्गम पथ भी को तुम पार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 77वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दस्तार अत्रिभौम देवता अश्विनी कुमार छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अश्विनी कुमारों की उपासना का फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो भोजिष्ठं न सत्याभ्यां विवेश चनिष्ठं विद्वाररते विभागे सतोगमस्य पेपरच्छमेभिरनो अर्धभासः सदमित्तुदर्यात्। इस चौथे मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि जो अश्विनी कुमारों का पूजन करता है उसे योग्य संतान प्राप्त होती है और वो संतान इतनी बलिष्ठ होती है कि जो हिंसक हैं उनको सदैव वो परास्त करने में सक्षम रहती है। तो यह विभागे जो यजमान यज्ञ में अश्विनी कुमारों का विशेष विभाग यानी उनके लिए अधिक यजन सामग्री प्रस्तुत करता है, तो न सत्याभ्याम इन अश्विनी कुमारों को या उनके लिए जो विशेष यज्ञ भाग प्रस्तुत करता है तो उसके लिए अश्विनी कुमार द्वय विशेष कृपालु होते हैं और उसको वे विशिष्ट शक्ति प्रदान करते हैं। जो भूयिष्ठम चानिष्ठम विवेश जो अश्विनी कुमारों को अत्यधिक यज्ञ भाग देता है। सह अश्व तोके, तो वे अश्विनी कुमार प्रतिदान में उस यजमान के तोक को, तोक कहते हैं पुत्र को, तो जो यजमान अश्विनी कुमारों को विशिष्ट अन्न प्रदान करता है, जो उनके लिए विशिष्ट यज्ञ भाग सुरक्षित रखता है, प्रदान करता है पर्याप्त मात्रा में, प्रतिफल में प्रतिदान में अश्विनी कुमार उसे उत्तम तोक देते हैं। तोक माने संतान। और सह अश्व तोकम, वह अपने पुत्र का शमी भी पीपरत, वो यजमान देखेगा कि उसके पुत्र शुभ कर्मों को पालन करने वाले हैं, सदैव शुभ मार्ग पर, सन्मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर, प्रगति पथ पर उनके चरण अनवरत चलते रहेंगे। वो अपने नेत्रों से ऐसा देखेगा जो यजमान अश्विनी कुमारों को विशिष्ट यज्ञ भाग प्रदान करता है। और वो सदमित माने सदा ही वह यजमान अनूर्ध्व भाषा, वो देखेगा कि जो अनूर्ध्व भाष हैं माने जो यज्ञ में सम्मिलित नहीं होते हैं, उन दुष्प्रवृत्ति वाले बलवानों को भी उनका पुत्र तुतुर्यात माने हिंसित करेगा, यानी उनको वह परास्त करेगा, पराजित करेगा, आवश्यकता हुई तो मारने में भी समर्थ हो जाएगा। तो जो यजमान हविर्भाग करने के समय अश्विनी कुमारों को विपुल हव्यान समर्पित करते हैं, वह अपने पुत्रों को शुभ कर्मों से संलग्न करते हैं, यानी उनके पुत्र शुभ कर्मी निकलते हैं तथा उनके वे पुत्र तेजस्वी बन जाते हैं और अपने तेजोबल से वे अयज्ञशीलों के तेज को नष्ट कर देते हैं। वे उन लोगों को जो यज्ञ नहीं करते हैं, उन अयज्ञशीलों के, वे यज्ञशील व्यक्तियों के पुत्र सदैव परास्त करते रहते हैं
उनको नीचा दिखाने में सक्षम होते रहते हैं। इस प्रकार से जो अश्विनी कुमारों की उपासना करता है वो स्वयं तो स्वस्थ और सुखी संपन्न रहता ही है, साथ साथ उसके पुत्र भी बलशाली होते हैं और दुष्टों को परास्त करने में सक्षम होते हैं। तो इनकी उपासना का फल केवल उपासक को ही नहीं, उसके पुत्र पौत्रों को भी मिलता है। स्वाभाविक है, जो स्वास्थ्य के देवता का स्मरण करेगा तो वह स्वास्थ्य का ही पूजन करेगा। तो जब वो ऐसा करेगा तो उसके पुत्र परिवार वाले भी वैसा ही करेंगे। तो जैसा बड़े करते हैं वैसे छोटे भी करते हैं। तो यदि कोई यजमान अश्विनी कुमारों को, स्वास्थ्य के देवताओं को, देवभिषियों को विशिष्ट पूजन प्रदान करेगा, उनकी विशिष्ट उपासना करेगा, तो उनके पुत्र भी विशिष्ट होंगे, बलशाली होंगे, स्वस्थ होंगे और उन अयज्ञशीलों को, जो शुभकर्मशील नहीं हैं, उनको परास्त करने में सक्षम होंगे। तो जो अश्विनियों को करता है बढ़ चढ़कर हव्यान्न प्रदान, जो अश्विनियों को करता है बढ़ चढ़कर हव्यान्न प्रदान, शुभकर्मी संतति पातावह कर्ता अरिका नाश विधान, शुभकर्मी संतति पातावह कर्ता अरिका नाश विधान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 77वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद त्रिशूल, देवता अश्विनी कुमार हैं। शीर्षक है संरक्षण, सुखद संपन्न जीवन और वीर पुत्रों की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समश्विनो रमसा नोतनेन मयो भुवा सुप्रणीते गमेम आनो रजं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि। इस पांचवें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें अश्विनी कुमारों से उनके सुखद संरक्षण, धन संपन्न समृद्ध जीवन एवं स्वस्थ सकुशल जीवन की कामना है। इसके साथ ही साथ वीर पुत्रों और संतानों के भी सशक्त, बलशाली और समृद्ध होने की कामना है। तो अश्विनी कुमार उपासक को तो सुखी, स्वस्थ, समृद्ध बनाए ही, साथ ही साथ उनकी संतानों को भी सुयोग्य, सुखी, स्वस्थ और सबल बनाएं। अश्विनोः नूतनेन वयम, हम सब उपासक, अश्विनोः माने अश्विनी द्वय, दोनों अश्विनी कुमारों को नए नए पूजन विधि से पूजित करें और वे मयोभुआ, वे दोनों मयोभुआ माने सुखप्रद, अवसा माने संरक्षण साधनों से हम आराधकों को सुप्रणीति, सुंदर ढंग से पूरित करके सुंदर नेतृत्व प्रदान करें और हम सब सुरक्षित रहें, संगमेम, भली प्रकार से सुरक्षित जीवन की ओर प्रस्थान करें और वे हमें धन समृद्धि की ओर ले चलें। इसके साथ ही साथ वीरान, हमारे पुत्रों को वे बलशाली बनाएं, वीर बनाएं और विश्वानि सौभागानि, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करें, अमृता और उन्हें अमर तत्व प्रदान करें, अमरत्व दें, धन से, यश से, शरीर से सभी प्रकार से परिपूर्ण करें। हम अश्विनी कुमारों के नूतन सुखद संरक्षण को प्राप्त करें, उनके सुंदर सुखद नेतृत्व से संयुक्त होकर विधिवत
जीवन में सुख और साफल्य प्राप्त करें तथा सुखमय जीवन बिताएं। हमें वे अश्विनी द्वय पर्याप्त धनैश्वर्य दें, साथ ही साथ ये देवद्वय हमारी वीर संतानों को भी समग्र सुख प्रदान करें, संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें, संपूर्ण सौभाग्य से समन्वित करें। नूतन सुखद सुरक्षा साधन अश्विनियों के द्वारा पाएं विधिवत, जीवन बीते सुख परिपूर्ण हमारा। पाएं शुभ नेतृत्व कुशल हम, पाएं शुभ नेतृत्व कुशल हम, धन ऐश्वर्य पा जाएं, उनसे सुख सौभाग्य हमारी संतानें भी पाएं, उनसे सुख सौभाग्य हमारी संतानें भी पाएं। तो इस प्रकार से हम सब वेद भगवान की कृपा से ऋग्वेद के 5वें मंडल के 77वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या आदि से परिचित हुए। जैसा हम जान चुके हैं, इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। देवता अत्रिभौम, देवता अश्विनी कुमार और ऋषि अत्रिभौम हैं। इस 5 मंत्र को मिला करके अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4295। इस ऋग्वेद के पंचम मंडल के 77वें सूक्त का संक्षिप्त सार भी जान लिया जाए। इस सूक्त में प्रातःकालीन यज्ञ में अश्विनियों के आने हेतु प्रार्थना है। जैसा हम सब जानते हैं, प्रभात काल में देव भिषज स्वास्थ्य के संरक्षक, प्रकृति में प्रवाहित स्वास्थ्य धारा के नियंत्रक और नियामक ये अश्विनी कुमार प्रभातकालीन में अपनी विशिष्ट स्वास्थ्य की प्रभा को बिखेरने वाले हैं। इसलिए इनसे इस प्रभातकालीन यज्ञ में आने का विशेष अनुरोध किया गया है और उन्हें सोमपान प्रथम प्रस्तुत करने की प्रार्थना की गई है। और ऐसा निवेदन किया गया है ऋतुजों से कि वे उन्हें प्रथम सोमपान कराएं, क्योंकि वे प्रातःकालीन यज्ञ में सर्वप्रथम प्रस्तुत हो जाते हैं। तो इस सोमपान की प्राथमिकता के साथ उनके सम्मान का कथन है ही और उनके रथ की भी प्रशंसा की गई है। जो अश्विनी द्वय हैं उनके रथ सुवर्णवत हैं, शीघ्रगामी हैं, अदम्य हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, उनमें सुख और समृद्धि भरी रहती है। वे रथ जिस ओर जाते हैं उस ओर कल्याण ही कल्याण होता है। अश्विनी कुमारों के उपासना का बहुत अधिक फल है। वो स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पौष्टिकता के देवता हैं, इसलिए उनकी उपासना से सुख स्वास्थ्य समृद्धि मिलती है। तो जिस देव की हम उपासना करते हैं उस देव की शक्ति का संचरण शरीर में होना स्वाभाविक है। इसलिए वह शक्ति जो स्वास्थ्य धारा का, पौष्टिकता का नियंत्रण करती है, उसके नियामक है, उसकी प्रदायक है, उस शक्ति की उपासना से हम अपने को स्वस्थ बनावें, समृद्ध बनावें, सुखी बनावें और साथ ही साथ हमारे इस उपासना से हमारे पुत्र पौत्र भी प्रभावित हों और वे भी परम बली बने, स्वस्थ बने और दानवी शक्तियों को, आसुरी शक्तियों को, दुष्टों को, शत्रुओं को विनष्ट करते चलें। वे सबल स्वास्थ्य से संरक्षित होकर के, समन्वित होकर के जीवन के समुन्नत शिखर पर आरूढ़ होते रहें और
हमारे वीर पुत्र सुखी और संपन्न रहें, वे स्वस्थ रहें, जीवन के पथ पर उनके चलते हुए चरण निरंतर बढ़ते जाएं। इस प्रगति कामना से और अश्विनी कुमारों की महत्ता के कथन के साथ इस सूक्त का समापन होता है। अब हमारी तरफ से यह प्रार्थना है कि सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सुने हुए पर आचरण करना आवश्यक है। यद्यपि सुनना पहले है, क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। तो इस प्रकार से हम प्रथम वेद मंत्रों का श्रवण करें। हम अपनी अल्प शक्ति के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं कि ऋग्वेद का जो प्रयोगात्मक प्रत्यक्ष लाभ है, जो उसमें जीवन को स्वस्थ सुखी बनाने के सूत्र संग्रहित हैं, ग्रथित हैं, भाषा की जटिलता के कारण जिनके ऊपर एक ऐसी खोल पड़ गई है जिसको उधेड़ने में, अलग करके अर्थ को निकालने में कुछ कठिनता का आभास अवश्य होता है। भगवत कृपा से हम वो प्रयास कर रहे हैं और अर्थ को अधिक उपयोगी जीवन से जोड़ करके, जगत से उसका संबंध लगा करके प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन यह हमारा श्रम तभी सफल होगा जब आप सबका सहयोग मिलेगा। आप सब वेद मंत्रों के अर्थ की ओर, उनके दिव्य संदेशों की ओर अपने को ढालेंगे, समझेंगे और हमसे अधिक सफल व्याख्याकार बनेंगे। और वेद मंत्रों का और वेद के संदेशों का, जो कि किसी देश विशेष से संबंधित नहीं है, जो कि समग्र सृष्टि और संसार के लिए उस परम शक्ति द्वारा रचा गया है, जिसमें कहीं कोई जाति भेद, कोई वर्ण भेद, कोई वर्ग भेद नहीं है, जो सबके कल्याण की कामना करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रज्वलित करता है, प्रदीप्त करता है, उत्प्रेरित करता है। उन मंत्रों से हम जुड़ें, संसार को जोड़ें और विश्व कल्याण के पथ की ओर हम गमन करें और अशांत संसार में हम शांति का प्रचार प्रसार करें और अपने भारतीय होने का, देवपुत्र होने का हम प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करें। तो इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा